तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग में आप लोगों की ही कहानी मैं बताऊंगा। जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे, मैंने इंस्टाग्राम पे पहले ही पूछ लिया था, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते वो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैंने ये पूछा था कि किसकी भी रियल इंसिडेंट है तो वो मुझे मेरे साथ शेयर करो इंस्टाग्राम पे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि ये किसी अंकल के साथ हुआ था, ये उनके खुद को हुआ था उनको, या उनके किसी पड़ोसी को हुआ था। तो ऐसी कुछ 3 कहानियां हैं जो मैं अभी आप लोगों को सुनाने वाला हूं। और वो 3 कहानियां मुझे किसने बताई है और उनके कौन से रिलेटिव को हुआ है, वो सारी बात मैं आप लोग को बताने वाला हूं आज की वीडियो। तो चलो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह आप लोग की भी कोई कहानी होगी या आप लोग भी कुछ चीजें मेरे साथ शेयर करना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां पे जाके आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। तो अब हम लोग सबसे पहली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है अमित त्रिवेदी की, जो कि हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है। तो अमित जी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा एक मैसेज। वो मैसेज मैं पढ़ रहा था, तो वो मैसेज में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो इंसिडेंट है ये उनके अंकल के साथ हुआ था। और अमित जी ने मेरे साथ शेयर किया, तो उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ अमित जी का। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि उनके अंकल थे, वो कहीं बाहर रहते थे, बाहर मतलब विदेश में रहते थे। तो विदेश से वो गांव में कुछ 4 या 5 दिन के लिए वो आए थे। कुछ शादी या किसी चीज का माहौल था, तो वहां पे आए थे वो। तो उसके बाद फिर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो घटना उन्होंने कभी अपने जिंदगी में नहीं सोची होगी कि ऐसी भी कुछ घटना उनके साथ घट सकती है। अमित जी के जो अंकल है वो बाहर रहते थे। तो जब वो गांव में आए हुए थे 4 दिन के लिए, पहला दिन उनका एकदम नॉर्मल गया, एकदम नॉर्मल जैसे जाता है किसी का पहला दिन, वैसा उनका बहुत नॉर्मल गया। दूसरे दिन का ये इंसिडेंट है, दूसरे दिन का ऐसा इंसिडेंट है कि रात के 2 बजे के करीब उनके जो अंकल है वो अचानक उठ गए और उठने के बाद वो चलने लगे। अचानक उठने के बाद वो चलने लगे, जैसे कोई एक शक्ति होगी जो उनके अंदर आई होगी, और वो चल रहे थे। ठीक है, तो कई लोगों ने उनको रात के समय बोला भी कि क्या हुआ, कोई टेंशन है आपको, आप चल क्यों रहे हो, ऐसा। तो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं वो कहानी को अगर मैं सोच रहा हूं तो भी मुझे डर लग रहा है। वो चल रहे थे तो किसी ने उनको रोका, ऐसा रोकते नहीं, रुक। और जैसे उन्होंने पीछे देखा तो उनकी आंखें जो थी, आंखें वो पूरी लाल हो गई थी, एकदम लाल। और जब आंखें उनकी एकदम लाल थी तो जिसने रोका वो डर गया, बोला नहीं, ये कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो सब लोग ने उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया, सब चीज किया। ठीक है, उसके बाद वो सो गए। 4 दिन का टाइम लेके आए थे हम, उसके बाद वो सो गए। फिर 3rd डे की बात बता रहा हूँ। 3rd डे को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो नीचे की तरफ सोए थे, नीचे की तरफ, और 1 घंटे बाद उसको पूरे घर वाले ढूंढने लग गए। 1 घंटे बाद सारे घर वाले ढूंढने लगे, आखिरकार वो गए कहाँ। तो फिर किसी ने बताया कि वो कहीं नदी की तरफ जा रहे थे, उनके गांव में एक नदी थी, वो नदी की तरफ जा रहे थे वो। तो उसने बोला क्या मतलब, क्या कौन सा कपड़ा पहना? तो बोले पहना कुछ नहीं, मतलब एक भी कपड़ा नहीं पहना था उन्होंने। मतलब लिटरली वो समझो पूरा कोई कपड़ा नहीं होता ना बदन पे, वैसे वो बिना कपड़े के वो नदी की तरफ जा रहे थे। ऐसा किसी ने बताया कि मैंने उनको वहां जाते हुए देखा। तो यहाँ से उनके घर वाले सब लोग भागे उधर। और लिटरली बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा मैसेज में भाई ने बताया था कि उन्होंने उनको, वो कपड़ा पहन के सोए थे लेकिन उन्होंने वो नदी के किनारे उनको बिना कपड़े के देखा। तब बाद में मालूम पड़ा कि उनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर ली थी, जो वो खुद नहीं कर रहे थे, वो आत्मा उनसे करवा रही थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो सब करने के बाद फिर उसके बाद उनको ठीक किया गया। फिर उसके बाद उनको जो जहाँ पे वो रहते थे वहां पे गए। उस दिन के बाद से वो जो गांव था, वो गांव में दोबारा कभी नहीं आया, कभी नहीं वो इस गांव में आया। तो ऐसी कुछ कहानी थी अमित त्रिवेदी जी की। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कहानी की। ये कहानी बहुत ही शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग। मतलब मैं भी जब ये कहानी पढ़ रहा था, ये कहानी मुझे सोनम जी ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया। तो ये कहानी उनकी एक मौसी के साथ घड़ी थी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, हाँ ये चीजें हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि नवरात्रि का टाइम था, नवरात्रि। तो मतलब जैसे वो छोटी है तो मतलब उन्होंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं होगी। तो
तो उन्होंने ऐसा कहा कि नवरात्रि का टाइम था, तो नवरात्रि के टाइम में उनकी जो मासी थी तो उनके मतलब जब ये कुछ ऐसा माहौल था तो उनके शरीर के अंदर कुछ मतलब आ गया था। तो शरीर के अंदर आने के बाद वो अपना जो बाल वाले वो पूरा खोलने लग गई, वो ऐसा हिलाने लग गई, उसको शेक करने लग गई। फिर उसके बाद फिर वहाँ की कुछ औरतें लोग थी, उन्होंने कुछ नींबू उब्बू दिया था, तो वो पूरा नींबू, अक्खा नींबू उन्होंने मतलब काटा उसको। तो ऐसा कुछ उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उनकी मासी के साथ। तो ऐसा सोनम जी ने मेरे साथ शेयर किया। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, ऐसे इंसिडेंट होते हैं। मैंने खुद ने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि कभी कभी हम भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। इवन कहीं का तो मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे व्हाट्सएप पे आप ही लोगों ने भेजा था, इंस्टाग्राम पे भेजा था, कि एक महिला थी, वो उसके हाथ में डांडिया था और वो पीछे की तरफ चल रही थी। पीछे की तरफ मतलब ऐसा उल्टा चलते ना, ऐसा उल्टा वैसे चल रही थी वो। देखो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं याद कर रहा हूँ वो वीडियो को। तो ऐसा भी कुछ वीडियो था। तो होते रहते हैं ऐसे इंसिडेंट। तो ऐसा सोनम जी ने शेयर किया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरी जो कहानी है वो हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर है, उनका नाम है राजकुमार। ये उनके साथ ही घटी थी कहानी। जो व्यक्ति ना कभी नशा किया है, ना कभी दारू पिया है, ना कभी पान खाया है, ना कभी कुछ किया है, एकदम सादा जो जीवन जीता है ना, वैसा वो व्यक्ति था जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ कैसा हुआ कि वो जैसे रात में आप लोग को मालूम है कि हवा आती है, हवा आंधी बोलते हैं, आंधी। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि रात के समय हवा आती है। तो हवा में जब पेड़ लगे होते, पेड़ पे आम लगे हुए होते हैं, तो वो बहुत सारे गिर जाते हैं, तो कोई दूसरा ना ले ले, इसके लिए ये जो शख्स है वो गए थे वो आम को उठाने के लिए कि रात में जितने भी चीजें वहां पे मिलेगी उसको मैं उठा के ले लूंगा ताकि हमारा आम कोई दूसरा चोरी ना कर ले। पर उनको ये नहीं मालूम था कि उनके साथ ऐसा भी कोई घटना घटेगी। वो गए वहां पे, वो वहां से सारा आम लाए, अच्छे से आम लाए, रखे घर में, सब चीजें किया, सब हो गया। सेकेंड डे से, दूसरे दिन से, जो व्यक्ति ना तंबाकू खाता था ना दारू पीता था, वो दुकान में गया। एक तलब हो जाती है, तलब, वो दुकान में जाके तंबाकू खरीद रहा है और वो एक साथ दो पैकेट तंबाकू खा रहा है। और उसके बाद फिर वो दारू चाहिए उसको। मतलब एक हिसाब से कि उसके शरीर के अंदर कोई दूसरा प्रवेश कर लिया था जिसको ये सारी चीजों की चाह थी। तो वो शरीर के अंदर जब प्रवेश कर लिया था तो वो उस शरीर से वो मांगता था। तो इसके अंदर तो उसके घर वाले भी सोचने लगे, यार ये व्यक्ति तो ऐसा है नहीं, तो व्यक्ति के साथ ऐसा कैसा हो रहा है, ये ऐसा कैसा हो रहा है, तो ये पूरा खा रहा है, ये कभी ये सब हम लोग ने इनके साथ कभी देखा नहीं है, तो ऐसा कैसा हो रहा है। तो उसके घर वाले गए, कहीं जांच पड़ताल किए, कहीं पता लगाए, तब जाके फिर मालूम पड़ा कि इसके शरीर के अंदर एक ऐसी आत्मा है जो ये सारा नशा सेवन करती है। और नशा सेवन जो करती है तो उसको किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं मिलने के कारण उसकी कहीं मौत हो गई थी। तो वो जो मौत हो गई थी तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर ली गई थी। और कभी भी आप लोग को मालूम है कुछ चीज़ें अगर अधूरी छूट जाती है, जैसे आपके मन में कोई इच्छा है और किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो अधेड़ मौत होती है, मतलब वो ना चाहते हुए मौत होती है। तो वो आत्मा कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती है। तो ऐसे ही वो उसकी आत्मा भी भटक रही थी और वो उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर ली। तो मेरी आप लोग से यही विनंती होगी, या मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, कि आप लोग भी रात बिरात अगर कहीं जाते हो तो प्लीज़ अपने सेफ्टी के साथ जाइए। और हो सके तो अपने दोस्त या किसी के साथ जाइए। अकेले कहीं पे भी ऐसे जंगल या कोई सुनसान रास्ता, ये सारी चीज़ों में ट्रैवल ना करें। क्योंकि देखो, मैंने खुद ने कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें होती है। क्योंकि हम इतने दिनों से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है। तो बस कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो में, तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो। मैं शेयर इसके लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे तो उतना ही लोग मुझे आइडियाज़ देंगे, लोग मुझे बताएंगे, मेरे वीडियोस बहुत जगह जाएंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि आप लोग के पास भी कोई कहानी होगी या कुछ चीज़ें होगा तो आप लोग बिंदास बेहिचक होकर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई मैं आपका वीडियो देख के आया हूँ, मुझे ये कहानी सुनानी है। मैं आपका जो भी आप डीएम करोगे उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं सुनूंगा, आपसे बातें करूँगा। आप पूरी कहानी बताएं, इवन मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा कि आपको जो भी बताना है आप मुझे फ़ोन पर बता सकते हो, या तो फिर मैं मतलब पूरा एकदम लाइव रिकॉर्डिंग करूँगा और फ़ोन पर बात करूँगा, तो आप लोग मुझे बता देना। तो जो भी कहानी होगी आप लोग बता देना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। और एम करता हूँ मैं करीबन 3000 लाइक की।
अगर 3000 लाइक आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होगा। मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन करते रहो और किसी ना किसी तरीके से जागरूक करते रहो और किसी ना किसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियोज़ में डेली लाता रहूँ। लेकिन डेली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं वन डे छोड़ के आप लोग के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो बस अगर आप लोग को मज़ा आया होगा, ये जो भी एफर्ट्स है आप लोगों के लिए मैं उठाता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी कहानी होगी बेहिचक होकर मुझे आप लोग बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। जाते जाते लव यू ऑल, ऐसे ही प्यार करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।